वज़ीर तवानाई सिंध ने मुल्क से तवानाई बहरान से निमटने के लिए हल पेश कर दिया। वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख कहते हैं कि सिंध में सस्ती तरीन बिजली बनाने के कॉरिडोर मौजूद हैं, ताहम विफाक की तरफ से सिंध के दर्जनों मंसूबों को इजाज़त नहीं दी जा रही। सिंध के विंड और सोलर के दर्जनों मंसूबों में विफाकी इदारों की तरफ से रुकावटें पैदा की जा रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिंध जो है गेटवे है एनर्जी का, बल्कि एनर्जी हब है पाकिस्तान का ये। और हमें ये बिल्कुल इस बात पे कोई शक व शुबा नहीं कि सिंध ही पाकिस्तान के एनर्जी के मसाइल का हल पेश कर सकता है और उसके मसलों को हल कर सकता है, क्योंकि यहाँ अल्लाह की मेहरबानी से 99% कोल रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के, 67% नेचुरल गैस यहाँ से पैदा होती है, 38% पाकिस्तान का ऑयल जो है वो सिंध देता है। और अल्लाह ने यहाँ वाहिद कॉरिडोर है विंड कॉरिडोर ठट्ठा में जमपीर की तरफ, वो यहाँ सिंध में है। और सोलर के लिए भी ये बेहतरीन यहाँ अपना सूबा है, जहाँ के मतलब यहाँ की धूप में सूरज में 5 to 7.5 किलोवाट पर आवर के हिसाब से गर्मी या बिजली की हो सकती है। तो ये सिंध जब इतना पैदा करता है, लेकिन अफसोस ये है कि मरकज़ी हुकूमत ने आज तक, आज की हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले की बात भी कर रहा हूँ, कि सिंध को नज़रअंदाज कर दिया गया और एनर्जी के हवाले से कोई नेशनल पॉलिसी एनर्जी की नहीं बनी। हालांकि नेपरा एक्ट जो बना था 1997 में और सेक्शन 14A के तहत गवर्नमेंट को नेशनल पॉलिसी बनानी है और इसकी एनर्जी की प्लान बनाना है, जिसके तहत एनर्जी की पॉलिसियाँ, एनर्जी की तरक्की के लिए, उसकी पैदावार के लिए, उसमें तरसील के लिए उसकी पूरी पॉलिसी बननी है, लेकिन वो अभी तक बन नहीं सकी। और अगर बनी भी है, कोई इस तरह की कोई बात हुई भी है किसी कैबिनेट कमेटी में या काबीना में, उसमें सिंध की नुमाइंदगी नहीं होती और सूबों की नुमाइंदगी नहीं होती, सिर्फ मरकज़ इस्लामाबाद से बैठ के ये फैसले करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा है कि सिंध के मंसूबों को इजाज़त दी जाए ताकि मुल्क से बिजली बहरान के खात्मे में मदद मिल सके। इजाज़त न मिलने की सूरत में अगर सूबों ने अदालत से रुजू किया तो ये विफाक के लिए ख़तरनाक होगा। देखें जी, एक जो आइन में क्लियर चीज़ें लिखी हुई हैं जहाँ उनको हक मिलना चाहिए। अब जिस तरह गैस जहाँ से निकलती है या जहाँ से कोयला निकलता है, तो पहला हक उसको उस सूबे को है जहाँ से वो निकलता है, लेकिन वो नहीं मिलता। या तो फिर अब CCI है हमारे पास एक फोरम, दूसरा फिर कोर्टें हैं जहाँ कोर्टों में जाएं। अब अगर सूबे मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोर्टों में इन इशूज़ पे जाना शुरू करेंगे तो वफाक को ख़तरा है। वो फिर इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है और वफाक के लिए बेहतर नहीं है। तो एक हुकूमत जो कि पार्टी जो कुछ अर्सा पहले यही मुतालबे करती रही थी, तो अब उनको मौका दिया अल्लाह ने, अगर वो आ गए हैं पावर में तो अब वो हल करें। हम आज ये उस तवज्जुह से, उस हवाले से भी ये पैगाम है उनके लिए कि जो बातें आप कर रहे थे, अब वो बातें आप हमें करके दें। हम चीज़ें तैयार करके दे रहे हैं आपको, हम एनर्जी का मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे कीमत भी कम आएगी। ये जो इस वक्त जो बिजली की कीमत है वो 15 रुपये, 16 रुपये, 14 रुपये, 18 रुपये तक भी यूनिट जाता है, जबकि बिजली और सोलर से 5 और 6 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये की हद तक बिजली है। तो आप समझें, ये जब बिजली है, ये जब उस बास्केट में जाएगी तो ऑटोमेटिक प्राइस कम होगी, जो कि लोगों को रिलीफ मिलेगा। उस चीज़ को ये अवॉइड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंध और पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी है कि थरकोल से जनवरी 2019 में बिजली की पैदावार शुरू हो जाएगी। विफाक सिंध पर भरोसा करे, हम मुल्क से बिजली का बहरान ख़त्म कर सकते हैं। हवा भी अल्लाह ने दी है हमें, विंड कॉरिडोर सिंध को दिया है और तेल भी यहाँ है, गैस भी यहाँ है और सोलर भी यहाँ है। सोलर के हमारे 25 प्रोजेक्ट हैं जो कि वहाँ पेंडिंग पड़े हैं 2 साल से। अब वो जो इन्वेस्टर्स वहाँ से आए हैं और तकरीबन $2.5 बिलियन की कमिटेड है उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ। उधर तो हम मांगे भागे भागे फिरते हैं कि हमें कोई डॉलर्स मिल जाएं, यहाँ खुद आके वो डॉलर्स लगाने को तैयार हैं, लाने को तैयार हैं, तो हम उनको परमिशन से नहीं देते। ये सोच तब्दील करनी पड़ेगी और ये टेस्ट केस है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, कि वो जो चीज़ें अपने दौर में कहते रहें अब वो एनर्जी के हवाले से ये हमें करके दें। हम उनको सिंध उनको इंशाअल्लाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उनको ये एनर्जी का मसला हल करके देगी। और मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब ये हम करेंगे, लेकिन हमें
नुमाइंदगी चाहिए वहाँ, जो हमारा हक है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। और हमें तवज्जो चाहिए मरकज़ी हुकूमत की, ताकि ये एनर्जी का मसला सिंध में इस वक्त 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है आज भी। उधर से कहा जाता है वही अल्फाज हैं जो कि पुरानी हुकूमत कहती थी कि बिजली बहुत है, फिर भी 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। ये भी कहते हैं कि बिजली आ गई है, लेकिन 18 घंटे 16 घंटे की लोड शेडिंग से सिंध इस वक्त बिल्कुल गुज़र रहा है, उस बहरान से गुज़र रहा है। तो हम उनको हल दे रहे हैं तो वो हल लेने को भी तैयार नहीं है।